गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिव्य ज्योति श्रीवास्तव एंड आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक में एनसीईआरटी की बुक में बायोलॉजी के चैप्टर 5 से स्टार्ट हैं। तो आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की क्रियात्मक इकाई। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं? सेल को। सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है और सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और एक ह्यूमन बॉडी कई करोड़ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। देखिए, सेल की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी, कब की थी? सेल की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 यानी सन 1665 में की थी। किस चीज़ से की थी? कॉर्क से की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में कॉर्क देखा था। कॉर्क क्या होता है? देखिए, कॉर्क जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें पेड़ की छाल से मिलता है। उसका नाम उन्होंने सेल इसलिए रखा क्योंकि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क को देखा था तो उन्हें सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी और इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फ्रॉम अ लिटिल रूम। सेल का लैटिन मीनिंग क्या होता है? अ लिटिल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा। लेकिन ये सेल दिखने में छोटा ज़रूर है लेकिन पढ़ने में बहुत बड़ा है। आपको पूरा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। देखिए, जाहिर सी बात है, हमने ये पढ़ लिया कि सेल का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कमरा। लेकिन कमरा चाहे छोटा हो, आप कमरा कैसा चाहते हो? वेल फर्निश्ड कमरा चाहते हो कि उसमें अच्छे से बेड लगा हो, सोफ़ा लगा हो, टीवी लगी हो, एकदम वेल फर्निश्ड? तो ये सेल भी क्या है? वेल फर्निश्ड है। मतलब इस सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। आप माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। दिस इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का फिगर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, बट अगर आप देख लें तो वेल एंड गुड। क्या करते हैं? देखिए, अब सेल जो होता है, सेल वो एक तरह का सेल नहीं होता या एक शेप का सेल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक चीज़ की सेल देख रहे हो वो गोल है तो सारे सेल्स, दुनिया के सारे सेल्स गोल, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ डिफरेंट तरह के सेल्स बने हैं। ये मसल सेल है आपकी, ये ब्लड सेल है, नर्व सेल, न्यूरॉन जो सबसे बड़ी सेल जिसे हम कहते हैं, ये फैट सेल है, स्पर्म सेल, बोन सेल और ये ओवम है। देखिए, एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. देखिए, ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो क्या था? नॉन लिविंग सेल था। फर्स्ट लिविंग सेल जो था वो लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था। जब उन्होंने उससे भी अच्छा माइक्रोस्कोप उनको मिला तो उससे देख के उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सबसे पहला फ्री लिविंग यानी कि जीवित सेल के बारे में बताया था। उसके बाद देखिए, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। देखिए, ये 3 पॉइंट्स स्टार्टिंग के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, जितना इम्पॉर्टेंट काम ब्रेन करता है, क्या करता है ब्रेन? पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसी तरह एक सेल की सारे फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। देखिए, अभी तक हमको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. Another one is first free living cell was discovered by Leeuwenhoek in 1674 and the third one is nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. उसके बाद चौथा important point क्या है? Purkinje in 1831 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell.
पुरकिंजी ने 1839 में क्या डिस्कवर किया कि सेल में एक लिक्विड सब्सटेंस भी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान। कह रहा है कि सेल थ्योरी का मतलब क्या है कि स्लाइडेन एंड स्वान ने ये बताया कि सारे जो पौधे और जितने भी जानवर, जितने भी जीव हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ठीक है। सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये बताइए, आप जब पैदा होते हो एक छोटे से बच्चे में जितने सेल्स होते हैं और एक बड़े यानी हमारे या आप में जो सेल्स होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी डिफ़र करती है। मतलब बच्चे में सेल्स की मात्रा कम होती है और एक बड़े व्यक्ति में ज़्यादा होती है। तो ये बताओ, क्या सेल्स हम बाहर से थोड़ी चिपकाते हैं? सेल्स क्या होते हैं, अंदर से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? नए सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। एक लाइन आप लिख लीजिएगा, दैट ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब कि जो पहले से ही है। मतलब अगर हम इजी वे में कहें तो पुराने सेल से ही क्या होता है, नए सेल बनते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहा है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, हमें ये पढ़ना है कि आप सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, चीज़ें क्या क्या होती हैं और सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेल की सबसे ऊपरी परत होती है जो सेल का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, उसकी सुरक्षा करती है। किस चीज़ से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे कि जिसको आप सेफ गार्ड की तरह कह सकते हैं कि ये सेल की क्या करती है, सेल को सेफ रखता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, देखिए इस चैप्टर में आप जितने भी सेल ऑर्गेनल्स या जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे उसके फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज, फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और आपके एग्जाम्स में भी फंक्शन ज़रूर आएगा, तो फंक्शन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, परमिशन देता है। किस चीज़ की परमिशन, भाई अगर सेल है, सेल भी लिविंग है तो उसे जाहिर सी बात है कि एनर्जी की ज़रूरत होगी या उसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो कौन सी मटेरियल को या कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है और किस सब्सटेंस को सेल के बाहर भेजना है, उसकी परमिशन कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। ठीक है, आप इस तरह से मान लीजिए कि बड़े बड़े होटल्स में या सोसाइटीज़ में गार्ड्स होते हैं बाहर, तो जो भी बाहर जाता है सोसाइटी से या जो सोसाइटी के अंदर आना चाहता है उसे पहले गार्ड से परमिशन लेनी होती है या उसको बताना होता है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होता है किस में, एनिमल्स में। देखिए मैं आपको अगर एनिमल बोल रही हूँ तो एनिमल का मतलब आप सिर्फ जानवर नहीं समझेंगे, एनिमल का मतलब ह्यूमंस भी आप समझेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इन बायोलॉजी वी ह्यूमंस आर केप्ट अंडर एनिमल क्राइटेरिया।
ठीक है। तो सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या है? सेल वॉल भी क्या है? आउटर कवरिंग है, या एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, आप कह सकते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल हैव टू नोट इट वेरी स्पेसिफिकली। क्या है कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल लाई करता है, और प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। सेल्यूलोज क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ यानी उनकी ग्रोथ उनको देता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ का मतलब होता है कि उनकी लंबाई जो होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है।